कभी भी आंख बंद करके विश्वास करना, आंख बंद करके मत करना। ये नाम भी आज के इस कलयुग में कालिक पोत सकता है, ये नाम भी। तो ना भाई पे आंख मत बंद करना, विश्वास करना। बेटा रिश्ते निभाना जरूरी है तो विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके मत करना। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे साथ, अब मुझे पता चला बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अपने आप को सेफ हैंड रखना चाहिए और जो पैसा कमाए पैसा उसी को हैंडल करना चाहिए। जैसे हमने कमा के, मैंने गवर्नमेंट जॉब में भी कभी अपना एटीएम भी नहीं संभाला, ये मेरी गलती रही। इतनी आंख नहीं बंद करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये कभी भी आपको, जैसे सांप होता है ना, नाग होता है, वो डस लेता है, वो काम है इन लोगों का, इन सब का। तो बेटा तुम लोग भी, ये जरूरी था बताना। उसने पूछा, उस लड़के ने नीचे, जब मैं आ रही थी तो मेरे मन में था कि बता देना चाहिए। हमने जो गलती की तुम मत करना। आज हालात ये हैं कि इनके सारे परिवार में सबके पास, जो ये लोग गांव में भेज दिए गए हैं, इनके पास ऑडी, इनोवा, बाइक भी कौन सी, वो रॉयल एनफील्ड, और स्कूटी हैं, इलेक्ट्रिक अलग और वैसी अलग। एक भी उन्होंने खुद नहीं खरीदी, सब मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया था। और जानते हो मेरे नाम क्या है? मेरे नाम है करोड़ों रुपए का लोन। तो इन सब ने क्या चीट किया मिलके कि खुद सारी संपत्ति के मालिक अपनी पत्नियों को बना दिया, अपने नाम ले ली, पवित्र कुमार के नाम ले ली, सावित्री देवी के नाम ले ली, और लोन दे दिया मेरे नाम। ये लोन हमने लिया 2021 में, शायद 21 या 22 में। उस टाइम की प्रॉपर्टी संभाली तो इंदू बाला जी के नाम निकली, लोन संभाला तो मेरे नाम निकला। जो जिस प्रॉपर्टी में अभी हम तुम्हारी क्लासेस ले रहे हैं ना, इसका लोन कभी लिया था 2011 में। जब चेक किया तो वो भी नहीं भर रखा, वो भी मुझे भरना पड़ेगा। तो ये हालात है बेटा। कोई किसी को किस तरह से चीट कर सकता है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये परिवार। तो आगे तुम सबको ये लेसन है कि विश्वास करना, लेकिन आंख बंद करके मत बैठना। ये भी आज के टाइम में भाई या माँ, ये किसी भी हद तक नीचता पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही सब जाएंगे, ऐसा ना हो हम सबको मान ले, लेकिन ये जा सकते हैं, इसलिए सजग रहना। मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं है, मेरे हस्बैंड का खुद का परिवार है। इनकी माताजी जो एक विधवा औरत हैं, इन पे दुख आता था मुझे कि कितनी परेशान है, सांस की बीमारी है उनको, पता नहीं कितने सालों से, 40 साल लगभग हो गए होंगे, 40 सालों से अस्थमेटिक पेशेंट हैं, और विडो हैं वो 24 साल से। तो उनको देख के वैसे ही तरस आ गया। मैं जब पहले दिन आई थी ना, तो मुझे ध्यान है, मुझे फील हुआ था कि नहीं, इस औरत को, मैंने उनको एक बात कही थी, मुझे तो याद नहीं थी, उन्होंने बाद में बताया। उन्होंने, वो दिल्ली गई थी, रोहिणी में हम रहते थे, तो मैंने उनको एक बात, तब मैं 21-22 साल की थी बेटा, मैंने पता है क्या कहा था उनको, कि अगर आपके बेटे किसी दिन आपका साथ छोड़ देंगे ना, तो मैं खड़ी हूँ आपके लिए। ये मेरे शब्द थे। 22 साल की मेरी कुल उम्र थी। उस औरत ने देखो मुझे कैसे डसा, कैसे मेरा सब कुछ खा गई। आज मेरे पास मेरे बच्चों के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। 1 गज जमीन नहीं है खेत के नाम पर जहां मेरा बेटा जाके खड़ा हो जाए। मैं उसके पति की प्रॉपर्टी नहीं मांगती, ना मैं चाहती, लेकिन जो मैंने कमाया था उसको भी खा गई। और किसको सौंप गई? जिन लोगों ने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं था। आज भी उनके मुंह पे कालिक पुत गई है। गांव में जो उन्होंने किया है ना बेटा, पूरा गांव के लिए ये शर्म की बात है, और ये पूरे गांव के लोगों के मुंह पे तमाचा है कि किसी के घर में मौत हो तो हो, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। तो ऐसे घटिया नीच लोगों में मेरे ख्याल से तो एक बाइकआउट होना चाहिए, और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना। ये मैसेज तुम सबके लिए भी है। बस यही कहना था मुझे कि देखो किस तरह के लोग होते हैं। मैंने कभी जिंदगी में इस तरह के इतने बड़े लेवल पे चीटिंग कभी सुनी नहीं थी जो इन लोगों ने कर दिखाई। तो माँ पे, भाइयों पे विश्वास करना, पर आंख बंद करके मत करना। और लड़कों, तुम्हारे लिए एक मैसेज और है, तुम्हारी पत्नी अगर कमाती हो ना, तो उसके पैसे अपनी माँ के हाथ में मत रखना। अपनी पत्नी के पैसे उसके पैसे हैं, वो चाहे खर्च करे, फेंके, वो कमाए। हम गलती क्या करते हैं, लड़के भी, जिसमें मेरा भाई भी आता है, लड़का सोचता है कि मेरा पैसा, मेरी पत्नी का पैसा, दोनों वर्किंग है तो दोनों इकट्ठे करके माँ को दे दूं। ये गलती की हमने भी। अगर मैंने अपने अकाउंट्स को भी खुद रखा होता तो आज मेरे पास सब कुछ था। मैं तो 20 साल की कमाने लग गई थी, आज मैं 41 साल की हूँ। लेकिन जब मैंने भी संभाला ना, मैंने आंख बंद करके सोचा इनके भाई। अच्छा एक और चीज़, इनकी माँ पता है क्या कहती थी, कि ये तो राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी हैं, ये तो कभी आपस में बचपन में लड़े भी नहीं। आज वो माँ पता नहीं क्या जवाब देगी समाज को, जब कोई पूछेगा कि तेरी ही पैदाइश के दोनों लड़के हैं और एक ने दूसरे को जान से मारने के लिए उस पर अटैक कर दिया। अब उसकी वो राम लक्ष्मण की जोड़ी को पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे लोग हैं जो जबान से कुछ हैं
और असलियत में दिल में कुछ है। तो ऐसे लोगों से आगाह रहना बेटा। ये किसी की भी जिंदगी में, किसी के भी घर में हो सकते हैं। हम भी यही सोचते थे कि परिवार बेस्ट परिवार है, हमारे साथ कभी कोई चीट नहीं करेगा, लेकिन देखो चीटिंग किस हद तक गई। तो बहुत भयानक ये कलयुग है, अपने आप को संभाल के चलना। और मैं कई बार